T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। नमीबिया के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए कौमी टीम के 189 रन, ओपनर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की शानदार निस्फ सेंचुरियां। मोहम्मद हफीज ने भी बल्ले की धूल झाड़ ली। कातिल मच्छर नन्ही जाने भी निगलने लगा। डेंगू से 8 माह का बच्चा जांबाज। मूसा असद चिल्ड्रन अस्पताल में जेरे इलाज था। वजीर आला साहब, 8 माह के बच्चे का क्या कसूर था? डेंगू के तदारुक के लिए बरवक्त इंतजाम क्यों ना हो सके? कई सवालात ने जन्म ले लिया। 24 घंटों में जांबाज होने वालों की तादाद 2 हो गई। 370 नए मरीज रिपोर्ट। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 1660 तक जा पहुंची। अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा। वफाकी हुकूमत की बिजली के टैरिफ में इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी की समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी ने बिजली की कीमतों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। इजाफे से बिजली की फी यूनिट कीमत 24 रुपये 33 पैसे तक हो जाएगी। घरों की तामीर में इस्तेमाल होने वाला सरिया मजीद महंगा। 1 किलो सरिया 165 रुपये से बढ़कर 172 रुपये किलो हो गया। 1 टन सरिये की कीमत में 7000 रुपये इजाफा। तामीराती लागत में तूफान की तेजी से इजाफा। गरीब के लिए अपना घर बनाना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। तामीराती सनत से वाबस्ता तबका भी परेशानी का शिकार। सऊदी एयरलाइन फ्लाई नाज की जानिब से मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। दमाम से लाहौर का एकतरफा किराया 31,280 रुपये मुकर्रर। फ्लाई नाज दमाम से लाहौर हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट करेगा। सऊदी अरब से लाहौर आने वाले मुसाफिर फायदा उठा सकेंगे। महकमा प्राइमरी हेल्थ के ठेके में एक और मेगा करप्शन स्कैंडल का इंकशाफ। लॉन्ड्री कॉन्ट्रैक्टर्स को साबुन सर्फ खरीदने के लिए 25 करोड़ एडवांस दे दिए। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। प्राइमरी हेल्थ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने पहले भी 1.5 अरब का लॉन्ड्री का ठेका गैर रजिस्टर और ना तजुर्बाकार फर्म को दिया था। गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे पर काम की रफ्तार में तेजी। LDA ने खुदाई का अमल मुकर्रर डेडलाइन 20 रोज में मुकम्मल कर लिया। दिसंबर में अंडरपास को ऑपरेशनल करने का हदफ तय। वजीर आला के दौरे पर DG LDA ने अंडरपास ऑपरेशनल करने की नवीद सुनाई थी। हुसैनाबाद गुलबर्ग में टूटी सड़कें, नाके सीवरेज। अहले इलाका का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों का कहना है कि खुले गटरों के बायस बच्चों के गिरने का खतरा लाहक रहता है। आला हुकाम से टूटी सड़कों की तामीर और सीवरेज मसाइल फौरी हल करने का मुतालिबा। सुई गैस की किल्लत, चूल्हे ठंडे पड़ गए। चंद्राय गांव के रिहायशी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि 1 महीने से गैस की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन हो गई। लेस्को में डिफेक्टिव कोड की आड़ में बिजली चोरी करवाने का मामला संगीन हो गया। मीटर्स को खराब डिक्लेयर करने के इख्तियारात रीडिंग सेक्शन से वापस। मीटर खराब होने की सूरत में मीटर इंस्पेक्टर और मीटर रीडर डिफेक्टिव कोड लगाने का मजाज नहीं होगा। पाकिस्तान मॉडल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन के मुलाजमीन का महकमा औकाफ के बाहर एहतजाज। 100 से ज्यादा असातिज़ा और जानकी देवी के मुजाहिरीन की शिरकत। मुजाहिरीन के अपने मुतालिबात के लिए नारेबाजी। मुतालिबात पूरे ना होने पर मुस्तकिल धरने की धमकी। एहतसाब अदालत में ईडन हाउसिंग सोसाइटी की प्ली बार्गेन केस की समाअत। मुल्जिमान के वकील की दरख्वास्त पर समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। उधर सोसाइटी के मुतासरीन का एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज। नारेबाजी की। मुतासरीन की लूटी हुई रकूम की वापसी और इंसाफ का मुतालिबा। तारीखी इमारतों की बहाली का फैसला। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरेकार पूरे पंजाब तक फैलाने की मंजूरी। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी भेरा, हड़प्पा, मुल्तान और DG खान में तारीखी इमारतों की बहाली का काम करेगी। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन। 2,88,000 लीटर से जायद दूध की चेकिंग।
1286 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया। गजुमता भोबतिया चौक अड्डा प्लॉट बाबू साबू में 98 गाड़ियों को चेक किया गया। शहबाज ततला केस में गिरफ्तार एसपी मुफक्खिर अदील को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुफक्खिर अदील एपलेट अथॉरिटी के रूबरू बर्खास्तगी के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अदालत का रूडा के मुतालिक कानून नाकिस था, ऑर्डिनेंस लाकर गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। जस्टिस शाहिद करीम के रूडा के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, देखना होगा कि रावी प्रोजेक्ट के लिए जो रकबा एक्वायर किया जा रहा है क्या उसके बाद लाहौर रिहाइश के काबिल रहेगा। हाईकोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। खुसूसी अफराद को सहूलियात की फराहमी के लिए कानून साजी की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक पेशरफ्त की रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, दुनिया भर में पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जिसमें स्पेशल अफराद को हुकूमती सतह पर हर किस्म की सहूलतें तरजीही बुनियादों पर मुयस्सर होंगी। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात हुए, 1.5 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका, ताहाल नायब सदूर के नाम फाइनल न हो सके। कंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। नायब सदूर के नामों का हतमी फैसला सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक करेंगे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत बहाल बल्दियाती इदारों के अकाउंट्स भी बहाल। अकाउंट्स को ऑपरेट करने के लिए चीफ ऑफिसर्स को गाइडलाइन जारी। मजाज अफसरान 2019 के एक्ट के तहत अकाउंट्स में रकूम 2013 एक्ट पर बनाएंगे। मजाज अफसरान रकूम अकाउंट्स में मुंतकिल करने के जिम्मेदार होंगे। JUP के सदर पीर एजाज हाशमी और अवैस नूरानी की परवेज मलिक मरहूम के घर आमद। शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक से इजहार अफसोस और ताज़ियत की। मुस्लिम लीग के रहनुमा अली नूर नियाजी की भी मरहूम परवेज मलिक के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। कमिश्नर लाहौर का इंसदाद स्मोक के लिए अहम इकदाम, कचरे को आग लगाने पर मुकदमा दर्ज होगा। डिप्टी कमिश्नर्स को फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को कब्जे में लेकर बंद करने का हुक्म। सुपुर्जी से डेंगू मरीज की निशानदही। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा का मुतासरा इलाके का दौरा। डेंगू मरीजों के लवाहिकीन से मुलाकात की। अतराफ के 49 घरों में डेंगू स्प्रे भी करवाया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में डेंगू की रोकथाम के लिए क्रैश प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोफेसर महमूद अली मलिक, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर एजाज हुसैन, प्रोफेसर बल्कीस शब्बीर, प्रोफेसर सायरा अफजल और दीगर शरीक। प्रोग्राम का मकसद डेंगू बारे तरबियत, हिफाजती तदाबीर और आगाही देना था। DIG ऑपरेशन ऑफिस में प्रमोशन रैंक लगाने की तकरीब। DIG ऑपरेशन ने तरक्की मिलने पर मोहम्मद रियाज और मोहम्मद नदीम को इंस्पेक्टर्स के बैजेस लगाए। तकरीब में CTO मुंतजिर मेहदी, SSP ऑपरेशन इस्माइल खाड़क और दीगर अफसरान शरीक हुए। सेक्टर कमांडर सतलुज रेंजर्स ब्रिगेडियर जफर अली जमानी की म्यू अस्पताल आमद। CCPO गुलाम महमूद डोगर और दीगर अफसरान भी हमरा। एहतजाज के दौरान जख्मी अहलकारों की अयादत की और गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद की ज़ेर सदारत इजलास। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के मुसवदे को हतमी शक्ल दी गई। मियां महमूद रशीद कहते हैं आइंदा 3 रोज में लोकल गवर्नमेंट एक्ट का मुसवदा मंजूरी के लिए पंजाब काबीना को भिजवाया जाएगा। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल का PP 151 का दौरा। 15 से ज़ायद पार्क्स का मुआयना किया। सूबाई वजीर की समनाबाद, डोंगी ग्राउंड, चिल्ड्रन पार्क समनाबाद, पंचपीर पार्क, जहांगीर पार्क समेत दीगर पार्क्स की तज़ीन व आराइश के लिए PHA को हिदायत। महकमा खजाना की 2024 तक बजट की तैयारी के लिए गाइडलाइन जारी। सूबाई इदारे 2 साल के लिए 22 अहदाफ पर मुश्तमिल बजट तैयार करेंगे। सूबे भर से गरीब और
गुर्बत और भूख का खात्मा, महफूज खुराक पंजाब अब हुकूमत का अव्वलीन हदफ होगा। तब्दीली सरकार 3 साल में लाहौर को कोई बड़ा पैकेज न दे सकी। नून लीगी MPA रबिया नुसरत ने तहरीके इल्तवाई कार जमा करा दी। रबिया नुसरत का कहना था कि लाहौर को तरक्याती कामों के हवाले से नजरअंदाज करना इंतहाई अफसोसनाक है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट का बगैर लाइसेंस पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। भट्टा चौक में फिलिंग स्टेशन को सर्बो मोहर कर दिया। AC जिशान नसरुल्लाह रांझा का कहना है कि पेट्रोल पंप का असल मालिक पंप सील कर चुका और उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया गया। महकमा माहौलियात की लाहौर समेत पंजाब भर में भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां। ब्लोर इस्तेमाल न करने पर लाहौर में 6 भट्टे सील, मालिकान को 4,80,000 जुर्माने। लाहौर और गिरदो नवा में 70 भट्टों की चेकिंग की गई। मिस्टर टाउन के डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन का यूनियन काउंसिल 197 का दौरा। वाइस चेयरमैन मलिक मस्कीन, काउंसलर शहजाद, राना गफ्फार, सरदार खान और दीगर भी हमरा। राव शहाबुद्दीन का कहना है UC 197 की खराब गलियों और सड़कों पर पैच वर्क का कल से आगाज किया जाएगा। सालाना तबलीगी इज्तिमा रायवंड के पहले मरहले के लिए ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल। 4 DSPs, 30 इंस्पेक्टर, 20 पेट्रोलिंग अफसरान और 700 से जायद वार्डन्स फराइज सर अंजाम देंगे। पहला मरहला 4 से 7 नवंबर जबकि दूसरा मरहला 11 नवंबर से 14 नवंबर तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के नौ मुंतखब सदर एहसन भून का सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा। ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी, डायरेक्टर न्यूज़ 24 मियां ताहिर, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम ने खुश आमदीद कहा। कामयाबी की मुबारकबाद दी। हाफिज इंसारुल हक समेत दीगर शख्सियात भी हमरा थीं। एहसन भून का सिटी न्यूज़ के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा। रिपोर्टिंग और नशरियात के मयार को सराहा। मैट्रिक स्पेशल इम्तिहान के लिए दाखिला जमा कराने की तारीख में तौसी। उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ 5 नवंबर तक दाखिला फॉर्म जमा करा सकेंगे। दुगनी फीस के साथ 12 जबकि 3 गुना फीस के साथ 19 नवंबर तक फॉर्म जमा होंगे। मैट्रिक स्पेशल इम्तिहान का आगाज 11 दिसंबर से होगा। कनेड कॉलेज ने पहली मेरिट लिस्ट आवेजा कर दी। मेडिकल मॉर्निंग में मेरिट 1098, आफ्टरनून में 1096 रहा। प्री इंजीनियरिंग में मेरिट 1094 रहा जबकि आर्ट्स में मॉर्निंग का मेरिट 1000 और इवनिंग में 928 रहा। PC होटल में यूनिसेफ के ताउन से मुशावरती इजलास। 40 से जायद NGOs के नुमाइंदगान, महकमा P&D के अफसरान की शिरकत। इजलास में खुराक की कमी के बायस पैदा होने वाली बीमारियों के हवाले से तबादला ख्याल। कौमी शाहराहों पर हादसात की रोकथाम के लिए हाईवे पुलिस की आगाही मुहिम। DIG ने हेलमेट और पम्फलेट्स तकसीम किए। महबूब असलम का कहना है कि कौमी शाहराहों पर मोटरसाइकिल सवार सबसे ज्यादा गैर महफूज होते हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सुई नदरन गैस कंपनी लाहौर रीजन में महफिल मिलाद। तैयब फैसल, इमरान, इल्ताफ शाही, राशिद इनायत, शहजाद अहमद समेत मुलाजमीन की शिरकत। साहबजादा साकिब रजा मुस्तफ़ाई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। भारत ने 10 पाकिस्तानी माहीगीर रिहा कर दिए। रिहा होने वाले माहीगीर वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। और 65वीं कौमी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप भापटा ने जीत ली। आर्मी ने 97 पॉइंट्स के साथ दूसरी, रेलवेज ने 82 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप में 9 नए कौमी रिकॉर्ड भी बने।